सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने हैं सेक्शन 4 लिसनिंग का, जिसमें 31 से 40 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अगर सेक्शन 4 में बाई चांस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर फॉर श्योर फॉर लिसनिंग सेक्शन 3। एंड इसको अपने ट्रिक्स के साथ इजी वे में सॉल्व कैसे करना है, आज हम सीखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सो आज इट इज द टर्न टू guide you about the listening part 4 section 2. Must watch this video till the end. Also in this video I have a big announcement to make for each and everyone. So without wasting time, let's get started. सबसे पहले देखो, हमारे पास यहाँ पे 31 से 40 ऑल वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपके पास बेनिफिट ये है कि सिर्फ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। तीनों में से किसी भी एक को करेक्ट चूज करना इज वेरी वेरी इजी। टिप नंबर 1 हियर इज, ये 2 टिप्स बता रही हूँ, ये दोनों टिप्स को अगर आप यूज कर लोगे तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। सो टिप नंबर 1 बेसिकली इज कि आपने फ्रेजेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेजेस को आपने ढूंढना है। जब भी वे कोई आंसर को या कोई ऑप्शन को सही करते हैं तो कोई फ्रेज यूज करते हैं, या किसी ऑप्शन को रॉन्ग करना होता है तब भी वो फ्रेज यूज करते हैं। टिप नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल बाई चांस उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये उन्होंने ऑप्शन बोला, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई कंट्रास्टिंग कनेक्टर लगा दिया, जैसे हाउ एवर लगा दिया, वेयर एज लगा दिया, बट लगा दिया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्लियरली एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। सो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, इनफैक्ट ऐसे फ्रेजेस बताएंगे कि आपका सही आंसर क्या है। एंड इफ यू डोंट हैव द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस जो आपको काम आते हैं फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, I have all these list of phrases as some vocabulary for IELTS listening multiple choice question, vocabulary for MAP as well, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो फॉर दिस आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। आप क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो, उसमें आपको और सारी चीजें भी मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद 31st क्वेश्चन 1। सो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वर बिल्ट। जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो कब बिल्ट हुआ था? इन द मिडल एजेस, इन द 18th सेंचुरी और ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चंस को रीड करके मेन चीजों को मार्क करना होता है, सारा आपने नहीं देखना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमने अभी रीड किया, इसमें आपने क्या देखना है, ऑप्शन बहुत छोटे हैं, मिडिल एजेस, 18th सेंचुरी, क्वीन विक्टोरिया, ये 3 चीजों को मार्क करोगे। 32 क्वेश्चन है आपका, द स्पीकर मेंशंस द यूके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू। क्यों उन्होंने किया ऐसा, क्यों मेंशन क्यों किया स्पीकर ने यूके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को मेंशन क्यों किया? टू शो इट्स इंपॉर्टेंस फॉर टूरिस्ट विजिटिंग लंदन। इतना कुछ आपने डिटेल में नहीं करना, सिर्फ टूरिस्ट की यहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। गॉथिक रिवाइवल बिल्डिंग के बारे में आपको इंपॉर्टेंस बताइए, सिर्फ इतना मार्क करना है। ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपको 3 पॉइंट्स आपने सिर्फ इतना ही मार्क करना होता है, डिटेल में आपने नहीं जाना, इतना ही आपने मार्क करना, राइट। सो 33 वाला आपके पास क्वेश्चन है, वी विल डू दिस क्वेश्चंस इन द सेट ऑफ 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू स्पीकर गॉथिक बिल्डिंग कंटिन्यू टू बी बिल्ट इन ऑक्सफोर्ड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। भी ऑक्सफोर्ड में गॉथिक बिल्डिंग्स बनती रही 17th सेंचुरी में, क्यों? एज अ पॉलिटिकल जेस्टर ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सिटीज मेडिवियल कैरेक्टर। यहाँ पे मेडिइवल कैरेक्टर आपका इंपॉर्टेंट है। टू कंटिन्यू द यूनिवर्सिटीज ट्रेडिशन, तो यूनिवर्सिटी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए। 34th इज द स्पीकर सेज द होरेस वॉलपोल वॉज कलेक्टर था, नॉवलिस्ट था या आर्किटेक्ट था? इसमें तो ऑप्शन ही बहुत छोटे हैं। So the last 35 number question says the most important influence on early Gothic building was। ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस किसके ऊपर था? इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर था, एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ गॉथिक डिजाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड लास्ट इज रोमांटिक आइडियलाइजेशन ऑफ द पास्ट, ये बात है। सो हमने 31 से लेके 35 तक क्वेश्चंस को रीड कर लिया है। मेन आपने कीवर्ड सीख लिया, आपने कैसे मार्क करने हैं। कभी भी आपने कंप्लीटली मार्क नहीं करने होते, सिर्फ आपने मेन चीजों को ही, जो कीवर्ड्स होते हैं, दो नेम्स होते हैं बेसिकली या वर्ब्स होते हैं, उनको ही आपने बेसिकली मार्क करना होता है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑडियो।
One by one, we will solve all these questions. So listen to the audio very, very carefully. And tip number 3 is आपका focus lose नहीं होना चाहिए. So let's start the recording. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. The Houses of Parliament must be among the best-known sights of London. The Houses of Parliament must be among best-known sights of London. तो मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो एसेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, इन साथ में आपने भी आंसर्स को कमेंट में जरूर बताना है. If not the world. If not the world. Thousands of visitors flock to the capital to have their photos taken with this iconic building. Thousands of visitors flock to the capital to have their photos taken with this iconic building. इस iconic building के साथ फोटो लेने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, ये बात हो रही है. तो हर एक लाइन आपकी जो पेंसिल है ना, यह ऑप्शंस के ऊपर ऑप्शंस के साथ साथ आपकी पेंसिल घूमनी चाहिए. जिस चीज की बात कर रहे हैं वहां पे आपकी पेंसिल जाए. अगर इस चीजों में से किसी की बात नहीं कर रहे तो वहां पे पेंसिल मत रखो, पेंसिल रखो यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर. ये टेक्निक्स हैं आपने मल्टीपल चॉइस करने कैसे. फिलहाल अभी तक उन्होंने ये बोला कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो बेस्ट नोन लंदन में है. अगर पूरे वर्ल्ड में नहीं इंपॉर्टेंट तो एटलीस्ट लंदन में इंपॉर्टेंट है. एंड बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं एज अ टूरिस्ट ताकि वहां पे अपनी फोटोज खिंचवा पाए. अभी तक इतनी बात हुई है. इन तीनों में से फिलहाल तक कोई भी इसने अभी ऑप्शन नहीं बोला है इन दी रिकॉर्डिंग. To hear the famous bells of the Westminster chimes and to hear the largest bell, Big Ben, as it strikes the hour. The building itself. So यहाँ पे उसने क्या बोला, मेन चीज उसने इसके आगे क्या बोले, to hear the famous bells of the Westminster chimes and to hear the largest bell, Big Ben, as it strikes the hour. भी जब 1 घंटे पे बेल बजती है तो उसको सुनने के लिए. अगेन इसमें से कोई भी अभी तक पॉइंट उसने नहीं बोला है. हर एक लाइन को पढ़ो, फटाफट उसको साथ में समझने की आपने कोशिश भी करनी है. Itself seems to be rooted in Britain's ancient past. The building itself seems to be rooted in the Britain's ancient past. जो बिल्डिंग है वो ओरिजिनली किस वर बिल्ड की क्या बात कर रहा है, ब्रिटेन्स एंशियंट पास्ट. अगेन ब्रिटेन की एंशियंट पास्ट के बारे में बात करी, मिडिल एजेस की बात नहीं करी, 18th सेंचुरी की बात अभी तक नहीं करी, क्वीन विक्टोरिया की रेन में बनी ये भी तक बात नहीं करी. But it is in fact. अब उसने एक फ्रेज बोला, बट इट इज इन फैक्ट. जब भी आपके पास ऐसा कोई आए ना, वहां पर आपका फोकस अब ज्यादा जाना चाहिए. अब उसने बोल दिया बट इट इज इन फैक्ट. इन फैक्ट आगे आपको वो आंसर बताने वाला है. जो बोलेगा अब वो आपका आंसर होगा. आपने बताना कमेंट में जरूर है कि आपने इसका आंसर सही चूज किया या नहीं. A much more recent Victorian example of how medieval architecture inspired contemporary design internationally in a movement referred to as the Gothic Revival. अब उसने गॉथिक रिवाइवल भी बोल दिया. मतलब नेक्स्ट वाला हमारे पास गॉथिक रिवाइवल था. थोड़ा सा इसने आगे भी आपको एडिशन कर दी कि अब आगे बोलने वाला है. अब बट इन फैक्ट के बाद उसने क्या बोला, बट इन फैक्ट अ मच मोर रीसेंट विक्टोरियन एग्जाम्पल. विक्टोरियन एग्जाम्पल बोल दी. सो आपका क्लियरली इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर. इसके बाद उसने क्या बोला, विक्टोरियन एग्जाम्पल, इट इज अ मच मोर रीसेंट विक्टोरियन एग्जाम्पल. तो क्लियरली उसने विक्टोरियन की एग्जाम्पल बोल दिया, इनफैक्ट बोल दिया. तो मतलब ये पॉइंट उसने करेक्ट कर दिया. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके आगे उसने बोला, ऑफ हाउ मेडिइवल आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड कंटेम्परेरी डिजाइन इंटरनेशनली. जो मेडिइवल आर्किटेक्चर है उसने कंटेम्परेरी डिजाइन को इंटरनेशनली इंस्पायर कैसे किया. तो और किसी चीज की बात नहीं हुई, सिर्फ क्वीन विक्टोरिया के रेन में ये बनी, इस चीज की बात हुई. आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी. तो इसके अगर आपको समझ में ना आया हो, आपके पास 2 ट्रिक्स आप लगा सकते थे. पहली बात, अगेन फ्रेज आप इसने यूज किया बट इन फैक्ट. उसके बाद जो बोला विक्टोरियन वाला बोला, तो ये आपका पॉइंट था, ये मैच कर गया. इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया. राइट. अब नेक्स्ट आपने देखना है कि स्पीकर ने यूके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट को मेंशन क्यों किया.
कि टूरिस्ट की इंपॉर्टेंस, जो लंदन में आते हैं उनको टूरिस्ट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, गॉथिक रिवाइवल बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, या गॉथिक रिवाइवल बिल्डिंग की ब्यूटी को बताने के लिए? टूरिस्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ गॉथिक रिवाइवल बिल्डिंग्स है, या ब्यूटी ऑफ गॉथिक रिवाइवल बिल्डिंग्स है? लेट्स लिसन टू द ऑडियो अगेन वेरी केयरफुली. The term Gothic refers to the style of architecture used in Europe from the 12th century to the 16th century. Most अब उसने क्या बोला? It refers to the style of the architecture used in Europe from 12th century to the 16th century. अब हर बार लगातार इसमें आपको फायदा ये होता है कि लगातार इसमें आंसर्स नहीं होते, बीच बीच में कुछ इंट्रोडक्शन जरूर होती हैं. Most importantly, churches and cathedrals. Most importantly, churches and cathedrals. After falling out of favor for After falling out of faith, about 100 years, the style was reborn during the 18th century as the Gothic Revival. for about 100 years, this style was reborn during the 18th century. 18th century में ये दोबारा reborn हुआ था during the 18th century as a Gothic revival. The exception to this, however, was the famous university town of Oxford. The exception, इसकी exception क्या थी? However, उसने exception बोल दी, however बोल दिया, मतलब जो point बोल दिया वो eliminate हो गया. Oxford described as England's most medieval city. Described as England's most medieval city. After So, इसका उसने देखो हमें ये चीज बताई कि आपका सबसे पहले इसमें क्या था. तो इसने यहाँ पे क्या बोला कि for about 100 years the style was reborn during the 18th century as the Gothic revival. अभी इन तीनों में से उसने किसकी बात करी? टूरिस्ट की बात तो उसने ऊपर करी थी, यहाँ पे टूरिस्ट की बात करी नहीं है. ब्यूटी की बात भी अभी तक उसने नहीं करी, तो यहाँ पे मेनली उसने किया the style was reborn in the 18th century as the Gothic revival. तो इसका 32 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आपका आंसर आ जाएगा. So let's move on to next question. According to the speaker, Gothic buildings continue to build in the Oxford during 17th century. में वो continue क्यों रही बनाने के लिए, buildings क्यों बनती रही? Let's listen to the audio. the 17th century English Civil War, Oxford remained fiercely loyal to the king against the victorious parliamentary forces. अब उसने क्या बोला कि आफ्टर द 17th सेंचुरी, हमेशा कीवर्ड्स के साथ अगर 17th सेंचुरी बोला तो दैट मींस 33 का वो आंसर बोल रहा है. आफ्टर द 17th सेंचुरी इंग्लिश सिविल वॉर, ऑक्सफोर्ड रिमेन्ड फियर्सली लॉयल. फियर्सली लॉयल मतलब बहुत ज्यादा वो लॉयल था टू द किंग अगेंस्ट द विक्टोरियस पार्लियामेंट्री फोर्सेस. वो लॉयल था. तो इन तीनों में से आप क्या आंसर को जज कर सकते हो? अब यहाँ पे क्या नहीं, एक और ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल कि जो आपकी पैराफ्रेजिंग होती है, सिनोनिम्स का यूज होता है इन लिस्टिंग, वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो गया है. अब यहाँ पे था फियर्सली लॉयल टू द किंग अगेंस्ट द विक्टोरियस पार्लियामेंट्री फोर्सेस. अब तीनों में से कौन सा इसका सिनोनिम मैच कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए, एज अ पॉलिटिकल जेस्चर रिमेन्स फियर्सली लॉयल. During the period of parliamentary rule, some Gothic style buildings were constructed by the university for royalty. तो अगेन उसने बोल दिया टू शो इट्स सपोर्ट फॉर लॉयल्टी. दो बार उसने लॉयल्टी बोला, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा एज अ पॉलिटिकल जेस्चर. उसके बाद दोनों के बारे में उसने अभी तक बात नहीं करी है. इसके बाद नेक्स्ट आपका स्पीकर सेज दैट होरेस वाल्पोल वाज कलेक्टर था, नॉवेलिस्ट था, या कोई आर्किटेक्ट था. Examples of Gothic detailing appeared in Garden Follies. अब नेक्स्ट उसने बोला इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी. अब वो नेक्स्ट बोलने जा रहा है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी एग्जांपल्स ऑफ गॉथिक डिटेलिंग अपीयर्ड इन गार्डन फॉलीज. Decorative buildings constructed to make the grounds of large stately homes more beautiful. अभी वो सारी इसके बाद इसकी इंट्रोडक्शन ही बोल रहा है. अभी इसने आगे नेक्स्ट वाला ऑप्शन का नहीं बोला आंसर. However, when it was introduced into domestic building, the origins of this most conspicuous of architectural revivals came from literature. अब उसने बोला however when it was introduced into domestic building, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्सिटीज ट्रेडिशंस के बारे में.
तो ना ही मेडिवल कैरेक्टर की बात हुई है यहाँ पे, ना ही इसके बारे में बात हुई है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। The then popular Gothic horror story found its expression in bricks and mortar. In Horace Walpole's 1750 villa. अब उसने बोल दिया होरेस वॉलपोल 750 विला। अब अगर इसने होरेस वॉलपोल का नाम बोल दिया, अब इसका आंसर भी साथ में बोलने वाला है। Strawberry Hill in Twickenham. इन ट्विकहम, उसने उसका नाम बोला कि उसका स्ट्रॉबेरी हिल था, विला का नाम बोला, उसका लोकेशन बोली, a suburb to the west of London. Suburb to the west of London. Walpole and his friends designed the house to give an appropriate, gloomy atmosphere for his collection of antiques. So Walpole and his friends designed the house to give an appropriate, gloomy atmosphere for his collection of antiques. तो इसका तीनों में से इसका आंसर क्या आएगा? हॉरेस एंड वॉलपोल ने एक हाउस को डिजाइन किया ताकि उसके घर को, एटमॉस्फेयर को ग्लूमी लुक दे सके उसकी कलेक्शन ऑफ एंटीक्स की हेल्प से। दैट मीन्स नॉवलिस्ट की बात नहीं करी, आर्किटेक्ट की बात नहीं करी, तो इसका आंसर क्या हो गया? कलेक्शन किया उसने, एंटीक्स का कलेक्शन था उसके पास, सो वो एक कलेक्टर था। 34 का क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली गॉथिक बिल्डिंग वाज क्या था? द इंटरेस्ट इन द आर्किटेक्चर ऑफ मेडिवल यूरोप की बात कर रहे हैं, एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ गॉथिक डिजाइंस या रोमांटिक आइडियलाइजेशन ऑफ द पास्ट? This early period in which a romantic mood was sought was replaced in the 19th century with a more academic approach. अब उसने बोला दिस अर्ली पीरियड, अर्ली की बात यहाँ पे हो गई, अर्ली गॉथिक बिल्डिंग, यहीं पर इसका आंसर है द अर्ली पीरियड। उसने बोल दिया, क्वेश्चन को रेफर कर दिया, इन विच अ रोमांटिक मूड वाज सॉट, जहां पे रोमांटिक मूड वाज सॉट, रोमांटिक मूड की बात कर रहे हैं, was replaced in the 19th century with a more academic approach. वो चेंज कर दिया गया था। तो आपके अर्ली ये पास्ट के साथ मैच हो रहा है, रोमांटिक आपका मूड के साथ रोमांटिक आइडियलाइजेशन मैच हो रहा है, तो इसका 35 का हो गया आंसर नंबर सी। अब 36 आपके पास क्वेश्चन नंबर है, प्लेगन्स considered the George's Palace in Venice to be the central building of the world because प्यूगिन ने डॉग्स प्लेस को विनेस में जो था उसको सेंट्रल बिल्डिंग क्यों बोला? बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। लोकेशन आपने इतना ही मार्क करना है। एक्लेक्टिक रेंज ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, एक्लेक्टिक रेंज होता है वैरायटी ऑफ रेंज, बहुत सारी अलग अलग चीजें। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉथिक बिल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉथिक बिल्डिंग थी या नहीं थी? सो नाउ लेट्स लिसन टू द रिकॉर्डिंग। In which architects studied buildings from the medieval past in order to reproduce their features more authentically. For Augustus Pugin, तो यहाँ पे उसका लोकेशन आ गई है, who designed the Gothic decoration of London's Houses of Parliament, the ultimate in Gothic design was the particular style developed in Venice with its ruler's Doge's Palace, combining Gothic, Classic and Arabic elements to be, as he described it, the central building of the world. अब उसने क्या बोला यहाँ पे? Doge's Palace के बाद बोला combining Gothic, Classic and Arabic elements to be, as he described it, the central building of the world. Central building of the world, क्योंकि इसमें अलग अलग जो थे स्टाइल्स कंबाइन किए गए थे। सो एक्लेक्टिक रेंज ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, गॉथिक था, क्लासिक था, अरेबिक था। तो इसका आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज गॉथिक रिवाइवल डिजाइन बिकेम सक्सेसफुल लार्जली बिकॉज। अब इसका आंसर मुझे आपने बताना है कमेंट में, इसका आंसर क्या आपको लगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट सूटेड न्यू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, गॉथिक फॉर्म्स कुड बी मेड अप फ्रॉम आयरन। अब यहाँ पे ना जहाँ पर कुड बी हो या माइट हो वहां पर आपने ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इट वॉज कंसीडर्ड पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल। सो इसका आंसर भी आपने बताना है। गोइंग टू प्ले द ऑडियो, लेट्स लिसन टू द ऑडियो एंड यू हैव टू कमेंट दिस आंसर बिलो। As the 19th century progressed, historical accuracy was abandoned as architects designed hitherto unknown building types, such as railway stations,
exhibition halls and museums. What made this historic-looking style so successful in the modern world was the incorporation of contemporary technology, in particular the use of iron. अब यहाँ पे क्या बोल रहा, what made this historic looking style so successful? तो so successful because इसी की बात कर रहा है, तो जो बोलने का उसने सेम टू सेम यहाँ पे इसका सिमिलर सिनोनिम एंड फ्रेज यूज कर दिया. दैट मीन्स अब जो बोलेगा उसी के साथ इसका आंसर मैच होगा एंड सिनोनिम्स होंगे. तो यहाँ पर उसने क्या बोला था कि what made this historic looking so successful in the modern world was the incorporation of contemporary technology, in particular the use of iron. आयरन को यूज करके उसने कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजी को यूज किया मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, इसके लिए वो सक्सेसफुल रही. तो आयरन, तो ये ऑप्शन आपका क्लियरली हो गया एलिमिनेट, क्योंकि उसने बोला कि आयरन भी ऐड किया गया था, बट यहाँ पे कुड भी है, मतलब ऐड करना चाहिए था. सो ये ऑप्शन क्लियरली एलिमिनेट हो गया. इट सूटेड न्यू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स. न्यू टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स जिसने ऊपर बात करी थी, रेलवे स्टेशन, एग्जीबिशंस, हॉल्स एंड म्यूजियम्स. तो इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना. नेक्स्ट इज skyscrapers कैन बी सीन एज टेक्निकल इनोवेशंस का रिजल्ट है, कंटिन्यूएशन ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चर है, अमेरिकन डेवलपमेंट ऑफ प्योर गॉथिक आर्किटेक्चर. The utilization of contemporary cast iron was found to be perfectly compatible with ancient Gothic forms such as the pointed arch. The development of iron-framed buildings provides a link between the Victorian architects of the Gothic revival and the new skyscrapers which were being developed in the United States by the which were a revival and the new skyscrapers which were being developed in the United States, which were being developed, जो डेवलप हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स में. तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट है वो आपका डिलीट हो गया ऑब्वियसली. the end of the 19th century. These multi-story buildings were also made possible with the introduction of the safety lift. These multi-story buildings were also made possible with the introduction of the safety lift. तो इसका आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टेक्निकल इनोवेशंस. तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया? इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ्टी लिफ्ट जो है कि टेक्नोलॉजी है, इससे इसका आंसर क्लियरली ऑप्शन नंबर ए हो गया. नेक्स्ट इज आर्ट नोवो वाज सीन एज radically different from what came before. Development of Pugin's ideas important for the development of skyscrapers. A good example is the Woolworth Building in New York, which was built in 1913. It was a modern building with Gothic decoration and was the tallest building in the world at the time. I like to think of it as the grandfather of the famous Manhattan skyline. As artists and architects became more experimental in their use of iron, they wandered further and further from Pugin's Gothic ideals, most notably in the work of Antonio Gaudí in Barcelona and the development of Art Nouveau, which represented a significant break from a historic view of architecture. अब यहाँ पे आर्ट नोवो की बात एंडिंग में उसने करी. The development of Art Nouveau, which represented a significant break from the historic view of architecture. यहाँ पे इसकी लोकेशन थी स्टार्टिंग में, पर जस्ट वो इंट्रोडक्शन दे रहा था. मेन उसने यहाँ पर क्वेश्चन था आर्ट नोवो was seen as the development of Art Nouveau, which represented a significant break from a historic view of architecture. तो significant break का मतलब क्या हो गया? Radically different from what came before, मतलब in the past. In the historic view of architecture. So इसका 39th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ प्यूगिन आइडियाज के साथ आर्ट नोवो का रेफरेंस नहीं था. इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ फॉर आइस स्टैकर्स, स्काई स्क्रैपर्स की बात भी ऊपर इसके साथ रिलेशन नहीं था. इसका रिलेशन लास्ट लाइन में था. सिग्निफिकेंट ब्रेक उसने बोला, हिस्टोरिक आर्किटेक्चर उसने बोला. तो सारे सिनोनिम्स ए वाले के मैच हो रहे हैं. तो 39 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया. लास्ट इज व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द गॉथिक रिवाइवल हैज नॉट सर्वाइव्ड टुडे. कौन सा जो गॉथिक रिवाइवल का एस्पेक्ट है वो आज सर्वाइव नहीं कर रहा? अप्रिसिएशन फॉर द स्पेस एंड वॉल्यूम, poetic spirit and the ideas of domestic prettiness. Let's listen to the recording.
Though modern architecture seems to have little relation to the Gothic revival, they share a common feeling for volume and space. They share a common feeling for volume and space. They share a common feeling है उनके पास. तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया एलिमिनेट. वहां पे था नॉट, यहाँ पे बोला उन्होंने दे सर्वाइव, दे शेयर, दे फील. तो ये होते हैं सिनोनिम्स, अपोजिट सिनोनिम्स. ये भी आपका हो गया ऑप्शन एलिमिनेट. As essential to building design. Furthermore, the principles of decorative domestic architecture can still be felt in the suburbs of Europe and America. Furthermore, the principles of decorative domestic architecture can still be felt in the suburbs of Europe and America. जिसकी domestic की prettiness थी, वो भी उन्होंने बोला can still be felt, उसको भी feel किया जा सकता है. तो ऑप्शन नंबर सी भी उसने कर दिया एलिमिनेट, उसको नेगेटिव बोल दे कि ये भी फील किया जा सकता है. ऑप्शन ए भी फील किया जा सकता था, ऑप्शन सी भी फील किया जा सकता है. तो क्या फील नहीं हो रहा है आज? ऑब्वियसली जो रह गया ऑप्शन नंबर बी. बट लेट्स लिसन टिल द एंडिंग. It's only the original romantic sense of gloom and melancholy that has been thrown into the dustbin of history. उसने क्या बोला? It's only the original romantic sense of gloom and melancholy that has been thrown into the dustbin of history, right? तो उसने जो है poetic spirit को, gloom और romantic sense of melancholy, इसको उसने बोला कि that can be felt as that has been thrown into the dustbin of history, जिसको feel नहीं किया जा रहा है. This is the option number B is correct ऑप्शन. सो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना आपके कितने ऑप्शन सही थे, कितने आपके आंसर्स गलत थे, एंड क्या आपको आज की वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ रीडिंग फॉर, इसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 तीनों की एक्सप्लेनेशन जाएगी. एंड आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको किस चीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए. सो आई विल डेफिनेटली अपलोड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल. लिसनिंग की सीरीज आज कंप्लीट हो चुकी है. सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी. तो ये 4 वीडियोस देख के आपकी लिसनिंग की प्रिपरेशन डन होने वाली है. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि रीडिंग में पर्टिकुलरली आपको कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं एंड व्हाट डू यू वांट टू मेक मी अ नेक्स्ट वीडियो ऑन. एंड लेट्स टॉक अबाउट माय क्रैश कोर्स नाउ. जो क्रैश कोर्स है दैट इज ओनली एट जस्ट ₹99. And for this, you have to just like, share and subscribe to my channel. And you have to WhatsApp me on the number given to you on the screen. And I can share you the crash course at just ₹99. इतना बेनिफिशियल क्रैश कोर्स है, इसको कईयों ने परचेज भी किया है एंड यूज करके दे हैव स्कोर्ड मोर देन देयर डिजायर्ड बैंड. इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वैरायटी ऑफ एवरीथिंग इसमें आपको मिलता है. जस्ट यू हैव टू कमेंट मी इन द व्हाट्सएप नंबर दैट इज ऑन द स्क्रीन. And it is just for ₹99. इससे आपको बेटर ऑप्शन एंड इससे बेटर क्रैश कोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा. So that's all for today. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS preparation.